नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 7,500 रुपये पेंशन सब्सिडी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मोदी सरकार और गोसाई पेंशनर्स को लेकर दोस्तों ताज़ा रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं न्यूनतम पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर लगातार मांगे हो रही है। तो दोस्तों EPFO की बैठक में इस पर दोस्तों क्या शामिल एजेंडा किया जाएगा, इसमें दोस्तों फैसला कर सकती है सरकार। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों DA की नई टेबल 2024 की आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को कितना DA और DR मिलेगा, इससे उनकी कितनी सैलरी और कितनी पेंशन में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को तोहफा, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। रेलवे किराए में सीनियर सिटीजन को फिर से छूट यहाँ पर जो है मिलेगी, जिससे पेंशन भोगियों की जो है आर्थिक राहत मिलने वाली है। तो आर्थिक राहत कैसे मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करने वाले हैं, बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, 8वां वेतन आयोग इस दिन लागू होगा। देखिए कितनी आप सभी की सैलरी बढ़ेगी। 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर है कि रक्षाबंधन पर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर बताई जा रही है। जाने कितनी बढ़कर आप सभी की सैलरी और पेंशन आने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए सब्सिडी, EPFO और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ मोदी सरकार और गोसाई पेंशनर्स पर बड़ी रिपोर्ट है। आपके पेंशन योगी वेतन का 1.16% योगदान जहां पर लागू हो, वह न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की पेंशन के भुगतान के लिए सब्सिडी यानी कि सालाना 900 प्लस करोड़ रुपए की हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेंशन भोगियों की इस वक्त जो है वो नजर टिकी हुई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाने की मांग की जा रही है। EPFO के साथ केंद्र सरकार पर भी लगातार सवाल उठाई जा रही हैं। EPS 95 न्यूनतम पेंशन पर पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें लिखा कि पेंशन आमतौर पर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। क्या आपका नियोक्ता पेंशन देने के लिए तैयार है? क्या आपके नियोक्ता के पास आपको पेंशन देने की वित्तीय क्षमता है? कुछ नियोक्ता आज अस्तित्व में भी नहीं है। सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन से क्यों देनी चाहिए? उन्होंने सरकार से कोई सेवा नहीं की है, फिर भी सरकार पेंशन फंड में योगदान दे रही है और 1/9/2014 से केवल 1,000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन जो है वो दे रही है। तो दोस्तों EPS पेंशन का भुगतान न तो सरकार आपके पास में नियोक्ता द्वारा किया जाता है, बल्कि यह आपके द्वारा महीने दर महीने किए जाने वाले छोटे छोटे योगदान से फंड बनता है। साथ ही सरकार का एक छोटा सा योगदान आपके पेंशन योगी वेतन में 1.16% जो लागू है, वह न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की है। पेंशन के रूप में भुगतान और सब्सिडी यानी कि सालाना 900 प्लस करोड़ रुपए बन जाती है। तो दोस्तों EPS 95 पेंशन में आपके द्वारा किए गए महीनों की संख्या के यहाँ पर मायने रखती है। नियोक्ता द्वारा EPS में योगदान दे रहा है, न कि EPS में। EPF का एक छोटा सा हिस्सा EPS में चला जाता है। यह तथ्य है कि आपकी पूरी सेवा में EPS पेंशन में कोई संबंध नहीं होता, बल्कि EPS में आपके द्वारा किए गए महीनों की संख्या ही मायने रखती है। ये दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में अब तभी की 7,500 रुपए की पेंशन सब्सिडी EPF और मोदी सरकार पर गोसाई पेंशन धारकों की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं दोस्तों EPS 95 न्यूनतम पेंशन पर हो सकता है आप सभी के लिए बड़ा फैसला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की बैठक में शामिल हो सकता है एजेंडा। आप सभी के लिए EPFO की बोर्ड जो बैठक होने वाली है उसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की आगामी बैठक में EPS 95 न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने पर विचार हो सकता है। पेंशनर्स से लंबे समय से मांग उठा रही हैं। 6 सितंबर को बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सरकार फंड की कमी को देखते हुए इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती है। दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत मिलने
मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला आप सभी के लिए जल्द लिया जा सकता है। ईपीएफओ की आगामी बैठक यानी कि 6 सितंबर को होने वाली है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के मुद्दे पर एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। ये बैठक पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग यहाँ पर जो है उठ रही है। दोस्तों, वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम 1000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जो कि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही मांग में इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपए किया जाए। संसद की स्थायी समिति ने मार्च में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 6 सितंबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम पेंशन का मुद्दा प्रमुख एजेंडे में शामिल है। बोर्ड के सदस्यों और भारतीय मजदूर संघ की जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय के अनुसार 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसके बावजूद पेंशन की सीलिंग का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रखा गया है। हालांकि पेंशन को बढ़ाने की यहाँ पर जो है मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन सरकार के पास इस समय फंड की कमी है। कोविड महामारी और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण सरकारी खजाने पर दबाव है, जिससे पेंशन की राशि को बढ़ाना मुश्किल माना जाता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 साल की उम्र से पेंशन दी जाती है। इससे कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। इस स्कीम के तहत 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है, जिसमें विधवा पेंशन और बच्चों की पेंशन जैसी सुविधाएं भी हम सभी को मिलती है। अब सबकी नजर 6 सितंबर को होने वाली ईपीएफओ की बैठक पर टिकी है। यदि पेंशन में वृद्धि का फैसला लिया जाता है तो ये पेंशनर्स के लिए राहत होगी। हालांकि सरकार आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बैठक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पेंशन वृद्धि की मांग, सरकार की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब ये देखना है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला हम सभी के लिए जल्द से जल्द लेती है। वहीं दोस्तों, सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए नई डीए की टेबल जारी हो चुकी है, जिसमें आप सभी का डीए बढ़कर 53% हो चुका है। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है, साथ ही पेंशन धारकों की पेंशन भी बढ़ने वाली है। 18,000 रुपए की बेसिक मानकर चले तो हर महीने आपको 1000 रुपए से लेकर जिसकी बेसिक 40,000 रुपए है, उन्हें यहाँ पर जो है हर महीने 4000 रुपए तक की पेंशन में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ये नई रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने निकल कर आई है। वहीं दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को तोहफा मिला है। रेलवे किराए में फिर से मिलेगी आप सभी को छूट। वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को मिल सकती है आर्थिक राहत। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बाद रेलवे किराए में 40% की छूट का प्रावधान आप सभी के लिए खत्म कर दिया गया था। एक बार फिर से आप सभी के लिए केंद्र सरकार रेलवे किराए में छूट के प्रावधान को ला सकती है, क्योंकि लगातार रेलवे किराए में छूट के प्रावधान को लेकर आप सभी की मांगे उठाई जा रही है। तो दोस्तों, आगामी आने वाली ईपीएफओ की बैठक में आप सभी के लिए रेलवे किराए में सीनियर सिटीजन को एक बार फिर से छूट दी जा सकती है। इस पर अंतिम मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर है। 8वां वेतन आखिर आयोग कब तक लागू होगा? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। ऐसे में दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की मांग बढ़ गई है। लगातार 8वें वेतन आयोग को गठन करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई जाने का विचार प्रस्ताव रखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रस्ताव पर भी सरकार जल्द मोहर लगा सकती है। जैसे कि दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। हाल फिलहाल में अभी तक सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक के अंदर यह फैसला लिया जा सकता है और सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन जल्द ही कर सकती है। आप सभी को जल्द ही जो है खुशखबरी देखने को मिल सकती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।